ओके गाइस, अपने डाउट्स पूछो, जिसको डाउट है। सही बात है, क्योंकि ये लास्ट क्लास होगी डाउट की, फिर उसके बाद कोई डाउट क्लास नहीं होगी। बीच में मैं क्लियर कर दूंगा, बट 18 लेक्चर जो थे वो डाल दिया, अब वो डालूंगा जो रिकॉर्डिंग वगैरह है और ट्रेड वगैरह कैसे करते हैं उन सब पर। तो ये आज लास्ट क्लास है डाउट की, सारे डाउट्स पूछ लो, बाकी जो होगी हेलो हेलो। टेलीग्राम पर हाँ पूछ। सर। जी। हाँ। हाँ सर, एक्चुअली सर। मतलब पूरा तो वीडियो मैंने नहीं देखा सर, मतलब कुछ कुछ हाँ रह गया है। एक्चुअली मैं कॉलेज में जाता हूँ तो उतना टाइम नहीं मिलता, तो थोड़े हम्म। बहुत वीडियोस मतलब रह गया है। ठीक है, पूरा मतलब क्लियर नहीं किया मैंने। तो हम्म। अगर कोई मतलब डाउट्स आया बाद में तो आप क्लियर कर देंगे सर? हाँ, मैं जूम पर आता ही रहता हूँ लाइव, और जो है ट्रेड करने और उसमें रहना, तो मैं डेफिनेटली क्लियर कर दूंगा। और दूसरी बात की, टेलीग्राम वाले जैसे चैट में पूछने लायक होगा तो चैट में पूछ लेना, बता दूंगा। नहीं सर, ओके आप सर। और वीक में एक, अगर टाइम मिला तो वीक में एक बार तो डाउट लेक्चर ले सकते हो ना, अगर यहाँ से बंद होता है तो। हाँ चलो, एक और अरेंज कर दूंगा इसके बाद, एक वीक बाद, जिससे कि आपका जो भी डाउट रहे क्लियर हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद फिर हाँ नेक्स्ट हाँ। बैच चल जाता है, तो उसको पढ़ाना रहता है, बात ये है। ओके सर। जी। सर एक मतलब ग्रुप में थोड़ा जाइए। मैंने एक पोस्ट किया है, देखा, देखिए। बस बस, मैं क्या तुरंत सर। गुरु में सर ये मेरा वाली भी मतलब डाउट। सु, हाँ सर, सुमन ये ने, वाली। यही वाली, हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये वाला जो जिसमें टच किया था आपने। हाँ। तो हम्म, सर यहाँ पर मतलब पुल एक ये फुल बैक मतलब वैलिड होगा? हाँ वो जो ऊपर दिख रहा है ना ग्रीन में, हाँ वो वैलिड पुल बैक है, वो चौक हाँ पॉइंट होगा। वैलिड पर। तो ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है ना यहाँ पर? मार्केट अभी आ सकती है, यहाँ तक आ सकती है, तो यहाँ तक के लिए डाउन की हाँ। ट्रेड करेंगे। ओके ओके सर, यही दिक्कत था और कुछ अभी डाउट्स नहीं है। और उसी को टैप, ये सर ब्रेकर ब्लॉक भी बनेगा, नहीं जानते हो तो। ओके। हाँ, ये ब्रेकर ब्लॉक भी बनेगा। और नेक्स्ट गाइस। मैं पूछू डाउट, सर मेरा डाउट है। हाँ हाँ हाँ, पूछो ना, सभी को पूछना है एक एक करके। हाँ सर, मुझे कैंडल रिएक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आपने बताया ना, जो आपने वीडियो में बताया ना कि ड्राइंग करके जो आपने लेवल बताया था, वो मुझे पता नहीं कि उस पर ट्रेड कैसे करने हैं। जैसे इन साइड के हर एक कैंडल में इन साइड में लेवल बनते हैं, जैसे बायस पोजीशन, सेलर पोजीशन, मतलब हर एक कैंडल की रिएक्शन को देखना है या बस कि कोई स्पेसिफिक कैंडल को देखना है? देखो, उस दिन भी मैंने आंसर दिया था, आज भी देता हूँ, मेरा आंसर बदल जाएगा। लेवल पर ट्रेड नहीं करना, लेवल पर कैंडल रिएक्शन देखना है, जिस हिसाब से कैंडल रिएक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना होता है। जैसे कि अगर ऊपर जाती है तो ऊपर की ट्रेड करना है, नीचे क्लोज हो गई डाउन की ट्रेड करना है, सिचुएशन देखना है। दूसरी बात की, जो चीज नहीं नोटिस करना चाहिए, आई थिंक वो भी नोटिस कर ले रहे हो आप। जब कैंडल 2 बार रिएक्ट करे और मतलब उसको ऐसा फील हो, कैंडल रिएक्शन को थोड़ा मन ही मन फील किया जाता है कि हाँ यार, यहाँ पर सच में कुछ है, ऊपर नहीं जाने दे रहा है, तो फिर मैं बताऊंगा। सॉरी, बताऊंगा क्या, मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक, लाइव चार्ट पर। बट वाह। सर, हम हमें कैंडल रिएक्शन कोई लेवल पर ही देखना, जैसे इम्बैलेंस हो, कलर चेंज लेवल हो, हाँ कोई हाँ स्विंग हो, हाँ उस हाँ पर ही कैंडल रिएक्शन देखना है ना? हाँ दूसरा हाँ कोई, हाँ। हर एक देखो मैं कैंडल, दो हर, देखो, दो तीन हाँ देख के बताता हूँ मैं। ध्यान से समझो, इस लेवल से देख करके, 3 कैंडल, ये तो गैप डाउन कर गई, 3 कैंडल्स में देख के दिखाऊंगा मैं, 3 में समझ जाना। ये कैंडल अभी नॉर्मली बस चल रही है, ओके, नॉर्मली चल रही है, ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसको यहाँ से पुश मिला है, अब वो पुश मिला तो ब्रेकआउट हो गया, वहां पर रख देंगे, ऐसा कुछ है नहीं। ओके, अभी ये 900 का राउंड नंबर है, यहाँ पर रिएक्ट कर रही है इस जगह पर। देखो अब पता चल रहा है ना, वो हाँ देखो उसके ऊपर बार बार गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, तो अभी ये मेरी ऑब्जर्व, फिर उसी को टच करके गई, तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है सालों की, तो मैं पकड़ लेता हूँ, तो इस चीज की प्रैक्टिस करो, मेरी वीडियोस देखो। देखो अब उसको, उसका ब्रेकआउट कर रही है, अभी ब्रेकआउट किया 20 सेकंड, अब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, तो 95 पर कैंडल रुकी हुई है, और 95 पर ही जो है रुकी हुई है, एंड यहीं से रिजेक्ट हो रही है। ठीक, फिर गई वो अपना पुराने लेवल पर गई, तो ये 2 लेवल होंगे। अब यहाँ पर बाई की ट्रेड होनी चाहिए, अगर क्लोज कर जाए इसके ऊपर। ओके, उसी के ऊपर गैप अप कर गई, तो अब की ट्रेड कर देते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन।
बट यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं देखा गया, रिएक्शन देख करके ट्रेड प्लेस कर दी। मतलब ये तो मार्केट, किसी लेवल पर भी नहीं है ट्रेड। अरे प्रभु, यार ये समझो बात को ना, मतलब कि लेवल के ऊपर क्लोजिंग हुई है, इस वजह से वहां पर मैं आपकी ट्रेड कर रहा हूँ। मतलब कैंडल ने लेवल बनाया है ना इसमें। जरूरी नहीं है कि लेवल पर क्लोज होगी तभी ट्रेड लेंगे। जरूरी नहीं है कि लेवल पर क्लोज होगी तभी ट्रेड लेंगे। लेवल पर क्लोज होना है तो ट्रेड ही नहीं लेना ना। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस यूट्यूब पर सीख के जो आए थे पहले, वही अभी भी दिमाग में भरा है, उसी वजह से। हेलो सर जी, हेलो। जी। उसका सवाल है कि मतलब हर कैंडल पे रिएक्शन देखना है क्या, उसका सवाल है ये। अच्छा ऐसे बताओ ना। हाँ सर। देखो हर हाँ कैंडल पर सर। नहीं देखना, हर कैंडल का रिएक्शन देखना है, बट हर कैंडल में रिएक्शन नहीं होता कि फाइट हो। जब फाइट होती तभी इस कैंडल का रिएक्शन, जिसको थोड़ा बहुत आता होगा उसको पता चला होगा कि कैसे मैं बता रहा था, और गैप की नॉलेज मिलाओगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये आपको एक श्योर ट्रेड मिलती है आपकी। अब इसमें कुछ नहीं रिएक्शन हुआ, नॉर्मली ऊपर नीचे कर रही, तो ये प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम लेते हैं कि चलो ऊपर की ओर जाएगी, कुछ नहीं समझते हम। प्राइस एक्शन के डायरेक्शन में हम लेते हैं, गैप को भी मैंने नहीं देखा। तो हर वक्त रिएक्शन नहीं देखना, जब कैंडल रिएक्ट करती है तब देखना। जैसे ये कैंडल है, चलो ठीक है इसको देखते हैं, रिएक्ट करती है। ये बहुत देर से 900 का राउंड नंबर था, उसी को टैप करके मार्केट बार बार रिजेक्ट कर रही है, अब उसके नीचे क्लोज कर रही है। ठीक, उसके नीचे क्लोज कर रही है। ठीक है, ये अभी यहाँ पर 95 था और रुकी है, कुछ नहीं हो रहा नॉर्मली। अब कुछ नहीं हुआ, उसके ऊपर क्लोज कर जाए तो ठीक है, कुछ नहीं हुआ। ओके, यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं हुआ है। तो नॉर्मली प्राइस एक्शन को देख करके ट्रेड करेंगे कि कैंडल साइकोलॉजी कैसी है, सपोर्ट पर क्लोज है, रिजेक्शन मिला है वगैरह वगैरह, तो ट्रेड कर देंगे। समझ रहे हो? तो मतलब कैंडल में रिएक्शन हो तभी उस पर ट्रेड लेना है ना। हाँ, जब कैंडल में रिएक्शन हो तभी ट्रेड लेना है, और जब ना समझ में आए तो फिर, मतलब हर कैंडल में रिएक्शन नहीं होगा, 10 में से 6-7 कैंडल पर ही होगा, 2-3 कैंडल पर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग लेना है। समझ रहे हो? तो तो हमें ट्रेड बस ट्रेड के जो हमने सीखा है ट्रेड के अकॉर्डिंग ही लेना है बस। हाँ हाँ, टारगेट के स्ट्रॉन्ग अकॉर्डिंग। कैंडल टारगेट टारगेट के अकॉर्डिंग ही लेने हैं ज्यादातर ट्रेड। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल वैसा है जैसा कि मार्केट में हाँ तो अभी हमने टारगेट गलत मार्क हम्म, किया था। ये चौक होगा और ये ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक, तो यहाँ मार्केट यहाँ पर आने वाली है, तो हमें डाउन की ट्रेड करना है। ठीक, ये बट मेरा कैंडल मेरा रिएक्शन। मेरा एक प्रॉब्लम। हाँ सर, मेरा यही प्रॉब्लम हो रहा था कि मैं हर कैंडल के रिएक्शन को देख रहा था और उसमें ट्रेड कर रहा था, क्योंकि बायर्स की पोजीशन सेलर्स की पोजीशन देखकर जब भी मतलब कैंडल में रिकवरी हो जाती है 5 सेकंड में, तो मैं जब कैंडल रिवर्स करती थी तो उस पर ट्रेड लेता था और वो लॉस में जाती थी ऐसा नहीं हर है, एक कैंडल की रिएक्शन पे। हर हाँ एक कैंडल के पर रिएक्शन देखना, देखना तो है हर एक कैंडल की रिएक्शन, बट हर एक कैंडल पर ट्रेड हाँ। कहाँ बनती है ये तो बताओ। हर एक कैंडल पर ट्रेड नहीं बनती नहीं, है। तो हाँ ये कैंडल में लेवल बनते हैं ना, जैसे बायर्स पोजीशन सेलर्स पोजीशन। एक हाँ। बार दो बार एक ट्रेड ने एक ही जगह से पुश दिया, फिर हम्म उसके ऊपर ब्रेक किया तो वो रिकवरी पॉइंट हो गया ना, उसके बाद एक कैंडल दूसरी कैंडल ओपन हो गई उसी रिकवरी पॉइंट पर आ जाती है, तो वो भी लेवल बनते हैं ना, तो वहां से भी एक हम्म ट्रेड हम्म बनते हम्म हैं ना हम्म। रिकवरी पॉइंट। हाँ तो ऐसे करके भी मतलब ट्रेड मतलब लॉस हो गया था। टारगेट की डायरेक्शन में चीजों को देखना है, टारगेट की डायरेक्शन में चीजों को देखना है, जहां पर प्राइस एक्शन को मर, जैसे टारगेट की डायरेक्शन में अगर रिकवरी होती है, फॉर एग्जांपल मार्केट ऐसे जा रही है और इसमें रिकवरी हुई है, तब क्योंकि मार्केट वहां जाना है ना, तब हम मार्केट की डायरेक्शन में यहाँ हाँ रिकवरी ट्रेड ले सकते हैं। अभी मान लो कि इसने ब्रेकआउट वगैरह किया, बट इसने किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है, जिसके ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल आ सकता है, तो इसमें रिवर्सल के रिएक्शन देख करके डाउन की ट्रेड लगा देंगे, बट इसकी प्रोबेबिलिटी लो होगी क्योंकि टारगेट के अगेंस्ट है। समझ रहे हो? सर, मतलब परफेक्ट लेवल कैसे बनता है, मतलब कितनी बार रजिस्ट्रेशन आना चाहिए एक लेवल से, 2 बार मतलब या दो उससे दो ज्यादा। बार, मतलब फील होना चाहिए, जैसा कि मैं भी दिखा रहा था ना, आपको दिखा रहा था, तो इसमें आपने क्या समझा था इस वाली कैंडल में? 2 बार रजिस्ट्रेशन। हाँ दो वही बार से भी ज्यादा हुआ ये था, आप ऊपर नीचे कर रही थी। देखो इसमें एक बार और ऊपर दिखाता हूँ अगर नीचे आ होगा रहे तो। हाँ वही चीज,
देखो ये कैंडल नीचे जानी चाहिए श्योर, अभी देखते हैं जाती है या नहीं। ये तो मैं ऐसे ही ट्रेड कर रहा हूँ, ज्यादा कुछ देख नहीं रहा हूँ। ओके, बस मार्केट को नीचे जाना है, इस वजह से मैंने ट्रेड कर दी। बाकी इसका रिएक्शन देखेंगे। देखो इस पर्टिकुलर जगह पे ये रुक रही है जहां पर मेरी ट्रेड है। ठीक, इस जगह से अभी इसने क्या किया है, हाँ, अगर ग्रीन बनेगी तो रिकवरी होगी, क्योंकि वहां से रिकवर कर रही है। अभी तो ऐसा उसी कुछ जगह। अभी, हाँ, अभी देखो ये 75 से का राउंड रिकवर। नंबर है, 75 का राउंड नंबर, वहां पर फाइट है बट रिकवरी यहां से हुई है। ठीक, ये देखो 75 के नीचे बार बार ला रहे हैं, 76 75 ये आई। वो देखो अब आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ लेवल है। वो देखो फिर वहां पर आई, फिर आई वहीं पर, उसी के नीचे जा रही है, उसी के ऊपर जा रही है, वहां पर रुकी है, फिर उसी के नीचे आई। देखते हैं कहाँ क्लोज करती है। उस ओके उसके नीचे ही क्लोज किया है, उसके नीचे ही क्लोज किया है। एक ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन की प्लेस करते हैं। हेलो हेलो ये सर, हेलो हेलो। जी, हाँ सर, मैंने देख मतलब कौन मतलब किस किस प्लेस में मतलब रिएक्शन काम नहीं करता। मतलब हम टारगेट के साथ भी अगर ट्रेड लेते हैं, अगर मारू जो कैंडल होता है ना, तो इसके बाद हम्म। रिवर्सल होता है। क्यों? मारूबुजू कैंडल जो होती है उसकी साइकोलॉजी जो होती है वो एग्जॉशन की होती है। मारूबुजू कैंडल की जो साइकोलॉजी होती है ऐसे, वो एग्जॉशन की होती है। तो अगर इसने किसी लेवल का ब्रेकआउट करने के साथ साथ मारूबुजू कैंडल बनी है तो वो रिवर्स हो जाएगी। हाँ, मैं किसी में दिखाता हूँ, मैं किसी अच्छा। जगह दिखाता और हूँ। कौन कौन प्लेस जैसे में ये रिवर्सल देखो, होता है? इधर देखो ध्यान से, सही एग्जांपल मिला है कि ये आया, इसने ब्रेकआउट करने के साथ साथ मारूबुजू कैंडल बनाई तो ये वाली कैंडल रिवर्स हो गई, रिवर्स हो गई ना। तो इसकी हाँ हाँ। साइकोलॉजी ऐसी होती है। तो जहां पर मारूबुजू कैंडल बने, साथ ही साथ किसी लेवल का ब्रेकआउट करें, तो वहां पर जो है डेफिनेटली कैंडल रिवर्स हो जाएगी किसी। अब ये मारूबुजू कैंडल स्ट्रांग मानी जाएगी, कंटिन्यू करेगी, क्योंकि इसने किसी लेवल का ब्रेकआउट नहीं किया। बट इस वाली ने तो ब्रेकआउट किया था ना। और इस, ये देखो फिर यहाँ पर ये क्यों आ नहीं रही, ये अब इसने ब्रेकआउट किया है इसका, तो ये वाली रिवर्स हो गई, ये मारूबुजू कैंडल है ना, हाँ, समझ गए। तो ये चीज अच्छा। करना वो है। हाँ अगर ये हुआ चीज तो भी करना। मारो मुझे तो भी, हाँ क्या चीज? ओपन मारो वो जो क्लोजिंग मारो वो जो होता है ना, दो टाइप के थ्री क्लोज टाइप के मारो मारूबुजू, वो। क्लोज मारूबुजू की बात कर रहे हैं। ओपन हाँ मारूबुजू तो वो स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाती है, टेललेस कैंडल जैसा वर्ड आपने मार्केट में सुना होगा, ये होती है, ये हाँ। इसको बोलते हैं ओपन मारूबुजू। तो इसके बाद हमें कंटिन्यूशन की ट्रेड लेना होता है। ओके सर। आ, और कौन कौन मतलब ट्रेड मतलब रिएक्शन काम नहीं करता? कौन कौन रिएक्शन, सारे मतलब रिएक्शन काम करते हैं, आपको सही से देखना आना चाहिए। नहीं नहीं सर, आपको मैं सही बोल से, रहा हूँ कौन कौन position में, मतलब मैंने ऑर्डर ब्लॉक में, मतलब अगर डाउन का ऑर्डर ब्लॉक है तो वहां पर हम्म, मतलब आपके लिए रिएक्शन काम नहीं करता। तो ऐसे हाँ कौन कौन हाँ से हाँ। प्लेस होंगे, से मतलब जोन होंगे जहाँ जहाँ पर रिएक्शन काम नहीं करते, और जिन मार्केट के जगहों से अगेंस्ट में टारगेट? जी देखो, जिन जगहों पर बाइंग या फिर सेलिंग होती है, ठीक, जिन जगहों से बाइंग या फिर सेलिंग आ सकती है, वो हो सकता है लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट आ सकती है, वो ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट आ सकती है, या फिर वो कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहे। तो अब यहां से मार्केट को नीचे जाना है, तो आप अप का रिएक्शन देख रहे हो तो गलत है, हमें नीचे का रिएक्शन देखना चाहिए। अगर हमें कोई नीचे ओके। का सर रिएक्शन मतलब दिखता है, नीचे, तो यहाँ हम अगर ये नीचे का हमें शो कर रहा है ना, नीचे का डायरेक्शन, तो हम बस सेलर की पोजीशन देखेंगे ना वहाँ। ही मतलब यार कहाँ सेलर से की पुश पोजी आ रहा है जब मतलब। जब सेलर की पोजीशन नहीं बनेगी तो क्या करोगे? जब सेलर की पोजीशन नहीं बनेगी तो क्या करोगे? हमें फाइट देखना। अगर कभी कभी फाइट नहीं होती, मार्केट ऐसे ऐसे करती रहती है, इसे रिकवर करके क्लोज कर देती है, तो यहाँ पर रिकवरी देखा हमने, रिकवरी पर गैप अप हुआ या नजदीक है तो वहां से ट्रेड लेंगे। अब इसमें फाइट हो गई बट रिकवरी नहीं हुई, फाइट जीत गई तो डाउन की ट्रेड लिया हमने। अब ये वाले में फाइट हुई बट लेवल के ऊपर, फाइट वाले लेवल के ऊपर क्लोज कर गई तो ट्रेड नहीं, नहीं लेंगे। 50-50 होगी, कभी ग्रीन बन जाए कभी रेड, ऐसे देखना है। समझ गए? अभी समझ में आया? अभी आपके समझ में आना चाहिए। देखो ये अपन से गलती हो गई, इसके लिए हम जाएंगे 5 मिनट में। 5 मिनट में देखो ये मिला ना, 15 मिनट में जाओ। 15 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक है ये, तो यहां पर हमें ये वाला देखना है क्या, चौक के बाद इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर की ओर मार्केट को जाना चाहिए। तो इसी वजह से वो नीचे वाली जो ट्रेड थी नीचे नहीं गई, ऊपर की लॉस, वो लॉस हो गई थी, क्योंकि मार्केट जो है
ऊपर की ओर प्लान कर रही है जाने के लिए। ये ये वाली ट्रेड थी ना, ये वाली क्यों लॉस हो गई थी? क्योंकि जो है मार्केट को ऊपर जाना है। अब ये इसने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की तो ये टारगेट हो जाएगा, क्योंकि ये स्विंग है ऐसे। तो अभी ये लेवल कहाँ से हम देख रहे थे? ये 90 का लेवल, 90 का था या 900 का, जितना भी था, यहाँ पर कोई लेवल था, बहुत दूर से देख रहे थे। ना ना ना, यहाँ पर कोई लेवल है, ये तो ओवरलैप का लेवल दिख ही रहा है। तो उस ओवरलैप के लेवल पर क्लोज होने की वजह से ये रेड कैंडल आ गई। ठीक, अब यहाँ पर हमें आपकी आपकी ओर का रिएक्शन देखना है। देखो इसमें 20 सेकंड है, अभी देखते हैं। ये 65 है, 85 अभी कुछ हुआ नहीं, नॉर्मली कैंडल आई, इसकी लेवल से इसको रिजेक्शन मिला यहाँ से। ओके, अभी और नीचे ओवरलैप का नीचे लेवल है, वहां पर रिएक्ट कर रही है कैंडल। ओके, सो यहाँ पर क्लोज किया, तो यहाँ से एक अप की ओर ट्रेड जानी चाहिए, लेट्स सी। ये एक परफेक्ट रिवर्सल का रिएक्शन होगा यहाँ पर। वीडियो रिकॉर्ड रहेगी, फिर से देखना। तो ये आई थी 85 पर रिएक्ट कर रही थी, फिर आई 80 पर, ऐसे ऐसे रिएक्ट करके क्लोज कर गई। तो यहाँ पर फिर हम आपकी ट्रेड लेंगे, क्योंकि ऊपर की ओर ही मार्केट को जाना है। अब मार्केट इतनी ऊपर जाती है, ऊपर से रिजेक्ट आकर के कई दफा डोजी रेड बन जाती है, तो उसमें ज्यादा अपने आप को वो नहीं करना कि मेरे से गलत एनालिसिस हो गई। वो 10 में से एक बार ही होता है, 20 में से एक बार ही होता है, जैसे कैंडल ऊपर बहुत ज्यादा गई, रिजेक्ट हो गई। बाकी ये ग्रीन ही इसको बनना सर है बट एकदम। इस कैंडल में रिकवरी भी फॉर्म हुई थी ना, जो 85 पर रुकी थी ये कैंडल। रिकवरी तो फॉर्म हुई थी, वो अच्छी बात है, बट हमें रिकवरी अप की ओर का हाँ देखना है ना। अब हाँ देखो, हाँ। अब आप जो है सेलर सेलर की यहाँ से जो है ट्रेड ले लोगे, तो वो गलत हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पर रिवर्सल का रिएक्शन है और मार्केट के ऊपर जाना है। नो डाउट इस पे आपकी ट्रेड होती, बस क्या है, मार्केट गई थी कहीं से, रिजेक्ट होकर के डाउन आ गई। समझ गए ना? हाँ तो क्या ट्रेंड के अकॉर्डिंग रिएक्शन देखना है हर एक कैंडल का। ये चीज तो बहुत पहले मैंने बताई थी, वो वाली आप वीडियो देखो जा करके। ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही रिएक्शन देखना होता है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही रिएक्शन देखना तो होता है। हमें तो सर हमें हर एक कैंडल का रिएक्शन देखना है बस, जो कैंडल रिएक्ट नहीं करती उसे छोड़ देना है ना ये। देखो, ये क्वेश्चन का जवाब तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन भी होता है, कि आप जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसके बाद मुझे ट्रेड लेना है, तो इसका रिएक्शन ध्यान से देखना है ऐसे। मतलब जिस कैंडल के बाद आपको ट्रेड लेना है, उसका रिएक्शन देखना ही पड़ेगा आपको। ठीक, ठीक है सर। इधर देखो। और क, देखो, हाँ कैंडल रिएक्शन थोड़ा क्या है कि टफ है, और एक दिन की बात नहीं है कि एक ही दिन में आ जाए। थोड़ा सा टाइम दो, अभी तो 3-4 दिन हुए क्लास को ऐड किए, और आप सोचते हो कि एक ही दिन में आ जाए, कि नहीं, थोड़ा लॉस खाओ डेमो में, और गलत हो, तब आपको अभी जैसे आपने ये सोचा कि जो है ये ऐसे ऐसे रिकवरी कर रही है और ऐसे क्लोज हो गई, बट भले इसने रिकवरी की है, बट इसकी क्लोजिंग पर लेवल है ना, और होता वो है जो क्लोजिंग पर होता है। क्लोजिंग पर रिवर्सल का रिएक्शन है, तो वो ऊपर चली जाएगी। समझ गए? सर अगर अब हाँ सर अगर हम ट्रेंड के डायरेक्शन में हम कैंडल रिएक्शन देख रही है और हम अगर प्लान कर रहे हैं रिकवरी से, अगर पाँच लास्ट के 5 सेकंड में रिकवरी मिलती है तो प्लान कर रहे हैं कि रिकवरी से ट्रेड ले, और वो रिकवरी के पास ही ना आए, अगर डायरेक्ट चले जाए तो मिस हो जाती है ना, मतलब हाँ, तो हर रिकवरी बार हाँ हाँ, हाँ मैंने हाँ। बोला है ना कि हर बार रिकवरी पर ट्रेड नहीं लेना है। हर मतलब हर दफा रिकवरी अगर आती तो लेना है, बट हर दफा उसमें ट्रेड में एंट्री नहीं देखना है, और हर दफा जो है रिकवरी पर आने का वेट नहीं करना, नहीं ट्रेड मिस होगी। जब आपकी रिकवरी, ये दो कैंडल हैं ग्रीन में, समझना, इसकी रिकवरी यहाँ है, दूसरी वाली है, इसकी रिकवरी यहाँ है, तो ये चांसेस है कि इसको टच कर लेगी। बट ये इसमें नहीं चांसेस कि इसको टच करेगी, बहुत ज्यादा नीचे आना पड़ेगा। इस वजह से इसमें ओपनिंग से ही ट्रेड लगा देंगे। समझ गए? तो मतलब और रिकवरी क्या लास्ट के 5 सेकंड या 10 सेकंड या 15 सेकंड में किस सेकंड में ही हो सकती है ना, क्या रिकवरी लास्ट किसी, के पांच हाँ सेकंड में लास्ट, ही होते, हाँ किसी भी लास्ट के लास्ट के सेकंड में हो सकती है, 10-15 हो हाँ सकती है। हाँ 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 ठीक। हाँ। ओके, सो सर आप एक बार चार्ट पर देखा हो ना, मतलब जैसे हमें ट्रेन के डायरेक्शन में
देखना है तो वो कैसे कर्सर हम ले जाए उसी लेवल पर, मतलब रिएक्ट करके देखो देखो देखो, ट्रेड। यहाँ पर दो तीन, यहाँ से चार पांच कैंडल में मैं दिखा रहा था, ऐसे ऐसे कैंडल ऊपर नीचे क्लोज कर रही थी। उस चीज को वीडियो रिकॉर्ड है, उसको हाँ देखना यहाँ पर कैसे हुआ था, यहाँ पर ऐसे। मैं चाहे एक बार बता दूं या 5 बार, जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना तो आपको वैसा ही फील होगा कि मुझे अभी तक नहीं आया है। बट आप कहते तो देखो, मैं दिखाता हूँ किसी दूसरे पेयर में दिखा देता हूँ, यूरो जीबीपी में। क्योंकि चलो इसमें दिखा देता हूँ, यूरो जेपीवाई ओपन है, कंप्लीटली डाउन आ रही है मार्केट। ओके, बट इसके पीछे रेफरेंस नहीं है, तो एक रेफरेंस वाली मार्केट हो जिससे कि पता चल सके प्रॉपर। जीबीपी CHF, हाँ इसमें दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। अभी कुछ नॉर्मली ये 59 है लेवल, ये 59 है लेवल, यहाँ पर 60 नहीं है, 59 है। ये तो क्लोज ही हो गई। एक कोई परफेक्ट जगह पर दिखा दूं, अभी इस जगह से रिवर्स रिजेक्शन हुआ है, कुछ ज्यादा है नहीं। अभी इस जगह से ये एक लेवल होगा, देखो वहां पर रुक रही है कैंडल, उसके ऊपर नीचे कर रही है, देखो उससे नीचे आ गई, फिर गई, फिर वहीं से रिजेक्शन मिला, तो ये हमारे लिए लेवल है। अब देखना है कि मार्केट जाना कहाँ चाहती है और इसका कैसे ब्रेकआउट किया है, फिर उसके बाद ट्रेड कर देना है। देखो वो एक लेवल होगा, उसके ऊपर सरवाइव कर रही है, और इसने जो है इसकी लिक्विडिटी भी ली है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर, दिखा ना अब लेवल कैसे देखना है आपको। अभी आपको लग हाँ रहा होगा हाँ कि आप समझ। जैसे ही चार्ट खोलते हो तो आपकी वाली कैंडल पर हो जाता है, ऐसा नहीं है, वो मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं पकड़ लेता हूँ। मैं मुझे आप 100 बार ले आओगे चार्ट पर तो बता दूंगा, इस कैंडल में नहीं होगा तो अगली कैंडल में बता दूंगा। तो ये होगा अपना लेवल, और उसके नीचे क्लोज है, देखो अभी क्या होता है, रिजेक्ट करके उसके नीचे क्लोज है। बट ये मार्केट ऊपर जाएगी तो 50-50 ट्रेड है, क्योंकि इसने लिक्विडिटी स्वीप की है। अगर ये इसके ऊपर क्लोज हो जाती श्योर, तो बढ़िया आपकी ट्रेड कर देते हम। अभी इसमें देखो, ये इसमें कुछ नहीं हो रहा, ये कैंडल रुकी है, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। और कैंडल एक्शन सबसे टफ है, वो देखो रिवर्सल का एक टाइप से रिएक्शन था उसके नीचे, तो ये 50-50 ट्रेड है, ग्रीन भी बन सकती है, रेड भी बन सकती है। हम्म, देखो इस जगह पर काफी मार्केट ने रिएक्ट किया है, तो उस चीज को देख सकते हो ऐसे। बट कई दफा ट्रेड मिस होती है, तो कोशिश किया करो कि 1 मिनट में ही सब कुछ देखा करो। देखो एक ट्रेड अप की करते हैं, यहीं पर क्लोज होनी चाहिए, ये वाले लेवल पर ही क्लोज है। ठीक, तो ये ट्रेड को छोड़ो, ये समझ में आया ना कैसे हुआ था, लेवल क्या बना था, कहां पर क्या हुआ था, है ना। हाँ सर, वहाँ वहाँ से 2-3 बार गया तो रिएक्शन मिल रहा था। और इस कैंडल में नॉर्मल था, कुछ नहीं था, लास्ट का मैंने देखा ही नहीं था, क्योंकि मैं इधर आ गया था, बट लास्ट में यहीं पर रिजेक्ट कर रही थी बार बार, वही चीज नहीं समझ में आ रही थी, तो मैं चला गया था इसमें। 5 सेकंड में आ जाओ तो आपको दिख जाएगा। ये देखो कई बार मार्केट ने यहाँ पर रिएक्ट किया है, तो वो लेवल पर क्लोज है। नेक्स्ट कैंडल पर भी ट्रेड करते हैं, देखो यहाँ पर अभी रुकी है जहां से रेड कैंडल आई थी, वो 66 है, इतना नोट करके अपना दिमाग में रख लो, 66 है वो लेवल। 66 से भी रिकवरी हुई है, वहीं ब्रेक। पर खड़ी थी, वहीं पर चली गई कैंडल, वहीं से चली गई, और यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, गैप डाउन हो जाए उसी, चलो एक ट्रेड अप की करते हैं। चलो ये ट्रेड विन हो जाएगी, उतनी बड़ी है, ग्रीन ही जाना है, समझ में आया ना कैसे ट्रेड होती है। हाँ सर सर, उस मतलब चीज की प्रैक्टिस रिएक्शन करो, तो 10 में से 6 ट्रेड चाहिए करने, 2-3। उस चीज की प्रैक्टिस करो, जिस दिन 10 में से 6 या 7 ट्रेड विन होने लगे, उस दिन लाइव मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट कर देना। ओके, फिर प्रॉफिटेबल बन जाओगे 60% एक्यूरेसी पर, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। ओके गाइस, फिर हाँ सर, आप भी समझ गए कि सर जी हाँ मेरे एक डाउट मतलब है। कैंडल रिएक्ट। हेलो। हाँ हाँ अनुराग। सर जी मेरा गैप अप और गैप डाउन का थोड़ा ये डाउट आ हाँ रहा है। हाँ हाँ हाँ, बोलो, गैप अप गैप डाउन सिनेरियो बताओ। मतलब कुछ समझ में नहीं आता, गैप डाउन होता है गैप अप होता है ना, तो कुछ समझ में नहीं आता।
देखो जब आप आपको थोड़ा समझ, समझो। जो गैप अप गैप डाउन वाली क्लास देखी थी ना, हाँ देखिए देखिए। उसमें आपको क्या समझ में आया, मैंने कैसे बताया था, उस सिनेरियो को रटने की कोशिश करो। गैप और रिएक्शन सबसे टफ है, इसी वजह से लास्ट में पढ़ाता हूँ, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में पढ़ा दूंगा तो पूरी क्लास में, पूरे कोर्स तक में उसी के डाउट आते हैं, उसी के डाउट आते हैं, कैंडल रिएक्शन के ही। देखो बात ये, उस लेक्चर को ध्यान से देखो, जैसे कि मान लो ये कैंडल है, ये कैंडल यहाँ पर ऐसे से रिएक्ट कर रही है, ये लेवल है ऊपर नीचे, कैंडल ने झटके से ब्रेकआउट कर दिया, बट नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर गैप अप कर गई, तब यह क्या बनेगी बताओ? ग्रीन ग्रीन ग्रीन। ग्रे, बस इतना ही तो है गैप अप में। और ये वाली कैंडल अभी बनी है, शायद इसी वजह से आपको याद, आपने याद करके रखा है उसको, कौन सी थी? और उसने गैप डाउन किया तो रेड बनेगी ना। हाँ गैप डाउन किया तो रेड बनेगी, कौन कौन सी थी यार वो ट्रेड, स्टार्टिंग में कहाँ पर हुई थी? यूरो CHF JPY। हाँ और वो कुछ बताया था, मतलब प्रॉपर लेवल पे क्लोज हो तो फिर कंटिन्यूशन करना चाहिए। हाँ, प्रॉपर लेवल पर क्लोज हो तो तो कंटिन्यूशन करना चाहिए आपने बोला था। नीचे से ऊपर रिजेक्शन आता है तब वो कुछ। वो कुछ नहीं है, वो चीज काम नहीं करती, नॉर्मल हम जो है उस पर कंटिन्यू करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर, ओके। ये कहाँ वो सब, हाँ ये वाली ट्रेड थी, ये वाली ट्रेड थी, ऐसे यहाँ पर, तो ये वाली वैसी ट्रेड थी। मेरी ट्रेड देखोगे ना लाइव ट्रेडिंग की, उसको ऐसे देखा करो, मैं बताता हूँ मेरी वीडियो सीखना कैसे है। वीडियो यूट्यूब की प्ले करना है, और प्ले करने के बाद उसमें जो वॉइस रहता है ना उसको म्यूट कर दो, पूरा जीरो कर लो, और मैं जो बोल रहा हूँ वो तो समझ जाओगे ना, कि मैं बोल रहा हूँ कि अब ये अप जाएगी वो डाउन, तो आप फिर तिकड़म लगा लोगे। बट जब मैं बोलता रहता हूँ तो समझ में आ जाएगा, आप खुद से एनालाइज करो कि मेरा व्यू इस पर क्या होगा, ऊपर जाएगी या डाउन जाएगी। आप मेरे एनालिसिस के साथ अपने एनालिसिस को मर्ज करो, 2 बार देखो, 3 बार देखो एक ही वीडियो को, तो उससे क्या होगा, आपकी एक सोच डेवलप होगी। आपकी एक सोच, जैसे यूट्यूब पर वीडियो पड़ी है वैसे ही वीडियो वहां पर भी पड़ी है, जो ऐड करूंगा एप्लीकेशन की, उस एप्लीकेशन में वैसे ही वीडियो पड़ी है। क्या है उसमें, कुछ 1-1 मिनट की वीडियो है, कि मतलब बुलिस कैंडल बनी, उसका रिट्रेसमेंट आया, कंटिन्यूशन, तो एक सेटअप्स पर है, ठीक। बट वो तो समझ में ही आ जाएगा, बट जब तक खुद से एक सोच नहीं बिल्ड होगी, वो कैसे कर पाओगे, समझ रहे हो ना? सर हाँ हाँ। आपने वो 5 सेकंड की कैंडल का बताया था ना, वो एक लेवल पर के 5 सेकंड की कैंडल रेड बनती है, तो उसके बाद हमें कंटिन्यूशन जाना है। तो वो लेवल कौन सा है? कौन सी वीडियो में बोला है पहले ये बताओ, कैंडल एक्शन वाली में या किसी और में? यही सर, यही गैप अप, गैप डाउन जो आपने बताया ना, हाँ यही में बताया। कैंडल कैंडल रिएक्शन में अगर कैंडल को मतलब एक लेवल पर कैंडल क्लोज हो जाती है तो नेक्स्ट कैंडल में 5 सेकंड की ये एंट्री देखनी है ना, वो एंट्री के लिए 5 सेकंड की कैंडल। हाँ, एक कैंडल एक लेवल पर खड़ी है, तो हाँ हमें पाँच नेक्स्ट कैंडल की 5 सेकंड की कैंडल की एंट्री देखने के लिए आ, हाँ हाँ तो हाँ, ये ये चीज, पाँच ये सेकंड चीज की। रुको, समझो समझो, मैं बताता हूँ, ये चीज बताई है कि जब ये कैंडल आती है, इसमें 5-10 सेकंड थे, यहीं पर खड़ी थी ना, ऊपर जा रही थी ना नीचे, खड़ी थी, क्लोज हो गई। तो अगर मार्केट का डाउन डायरेक्शन है, ट्रेंड डाउन है, तो यहाँ पर हम 5 सेकंड में देखेंगे, अगर 5 सेकंड की पहली कैंडल रेड बनी ऐसे, फिर ये ऊपर जाएगी ओपनिंग पर, तो हम ट्रेड प्लेस कर देंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये था। बट ये हर बार नहीं होता है, एक दो मतलब कभी कभी आपको दिखता है, समझ गए? हाँ हाँ ये चीज थी कि 5 सेकंड में अगर वो ग्रीन बन जाती है तो रुक जाना है, जब खड़ी रहती है कैंडल एक जगह पर तब, जब खड़ी रहती है कैंडल एक जगह पर तब। नेक्स्ट डाउट, नेक्स्ट डाउट, मतलब जैसे आपने गैप गैप का पूछा ना, अनुराग गैप का, तो कोई सिनेरियो बताओ ना, कि ऐसे कैंडल ऊपर गई, नीचे गई, फिर क्लोज हो गई, तो फिर मैं बताऊं, क्योंकि जो चीज वहां पर पढ़ाया है वही चीज रिपीट करूंगा, तो उस वीडियो को इससे अच्छा कि फिर देख लिया जाए। कोई सिनेरियो बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा को डाउट क्लियर करने में, कि ये मतलब सर अभी हाँ हाँ, रेड जैसे कैंडल ये ले, ड्रॉ करो यार। हाँ हाँ, ये पूछो कि रेड कैंडल है, अब ये क्लोजिंग हुई, गैप अप हो गया, गैप डाउन, ये चलो ठीक है।
ठीक है ठीक है। और उसने उस लाइन के नीचे गैप अप कर दिया, तो फिर? डाउन, डाउन की स्टॉप ट्रेड, लॉस सॉरी, अप करके। डाउन की ट्रेड, क्योंकि डाउन की है सपोर्ट ना? तो ऊपर। हाँ। ओके ओके। अच्छा, हेलो कभी सर कभी सर जब ट्रेंड में होती है तब हम्म। गैप अप या गैप डाउन होता है, तब क्या करना चाहिए? कोई ट्रेंड लेवल के नहीं रहता डायरेक्शन वहां पे? जाओ, ट्रेंड की डायरेक्शन में अच्छा, जाओ, ट्रेंड ट्रेंड की की डायरेक्शन। डायरेक्शन में। ट्रेंड, ये ऐसा समझ गया। ओटीसी में होता है, ये ऐसा ओटीसी में होता है, तो ट्रेंड की डायरेक्शन में जाओ। कुछ नहीं समझ में आता, ट्रेंड की डायरेक्शन में ठोक दो। जी। हम्म। और बताओ, नेक्स्ट डाउट। मेरा डाउट है। सर सर हेलो सर, आवाज हेलो आ रही मेरी? हाँ हाँ हाँ, आ रही है। सर, वो मैंने ये पूछना था कि आपने ना कैंडल इनसाइड में ना जो रिएक्शन बताए थे, और वहां पे आपने बताया था कि पैटर्न जो है ना वो जज कैसे करना है। वो जरा मैं चाहता था कि आप एक लाइव जो ना हमें बता दें। जैसे आपने एक वीडियो में कहा था कि इनसाइड कैंडल जब ऊपर नीचे जा रही हो, अगर वो डब्ल्यू पैटर्न बने। एक और पैटर्न आपने कहा था कि उससे काफी ज्यादा आपने ना मतलब विनिंग रेशियो रखी थी कि जब वो पैटर्न बनता था। तो एक हमें ना एक लाइव दिखा दें कि कैंडल ऊपर नीचे जा रही है तो उसमें पैटर्न कैसे आप जज करते हैं? देखो, ओ, क्या बोलते हैं कि जैसे आप बोल रहे हो वैसी ढूंढना तो मुश्किल है कि अभी मैं किसी पर्टिकुलर वीडियो, किसी पर्टिकुलर टाइप के रिएक्शन को ढूंढने बैठूं तो मिले। बट मैं ऐसे बता देता हूँ कि ऐसे बताया था कि जैसे ही अपना लेवल था रेजिस्टेंस का, इसका ब्रेकआउट होता है तो मार्केट ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऐसे आती है, क्लोज कर जाती है। तो यहाँ पर इसने इसका रियल ब्रेकआउट किया, और यहाँ पर फॉर्मेशन जो होती है वो डब्लू जैसी होती है, ऐसे ऊपर फिर जाती है, फिर नीचे आती है, ऐसे क्लोज कर देती है। तो इसको हटा करके देखोगे तो एक डब्ल्यू जैसी फॉर्मेशन हुई। और जब भी डब्ल्यू बनता है तो वो ऊपर की ओर इंडिकेट करता है, इसके ऊपर जैसे क्लोज करे, मार्केट इधर कहीं आए, वो अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड कर दो। बट लेवल से डब्ल्यू बनना चाहिए। समझ गए? ये क्या है कि 5 सेकंड में जाके खोल के देखोगे तो कभी ट्रेड नहीं ले पाओगे। ये आंखों से देखना है, उस चीज की प्रैक्टिस करनी है कि वहां पर डब्ल्यू बना। ठीक, इस चीज को, यही था ना, सर हेलो यही सर इसे। मतलब सर मतलब रिएक्शन में लेवल शिफ्ट हो जाते हैं ना, मतलब एक ही जगह से बार बार रिएक्शन, उसके बाद फिर ऊपर गए उसको ब्रेक करके फिर दूसरी जगह से रिएक्शन, मतलब वो लेवल शिफ्ट हो जाती है ना। हाँ, वो तो शिफ्ट होते रहते हैं, जैसा भी मैंने आपको दिखाया था वैसे ही। नेक्स्ट ओ क्या सर जी, था पैटर्न आख। वाला हर बार देखना है? हाँ, क्या चीज? ये पैटर्न वाला हर बार देखना है हम्म। क्या? नहीं, मतलब देखो, या समझो, रिएक्शन को जबरदस्ती नहीं ढूंढना है कैंडल में। जैसा रिएक्शन हो उसके अकॉर्डिंग अपना मन बनाओ। समझ रहे हो? अब आपने एक हाँ। रिएक्शन को रट लिया, हर उसी रिएक्शन को हर कैंडल में देख रहे हो जबरदस्ती। नहीं, जैसा कैंडल रिएक्ट करे वैसा मन बनाओ। अगर आप ये सोचते हो कि ये कैंडल बनी, और आपने सोचा कि ऐसा ऐसा हुआ था, उसके अकॉर्डिंग आप जाना चाहिए, डाउन जाना चाहिए, थोड़ा सा कैंडल यहाँ चली गई तो आपको पता चलता है हाँ 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 ये अप जाएगी, क्योंकि आपने इसके रिएक्शन को कैलकुलेट किया। तो अभी आप 10 सेकंड पीछे हो, प्रैक्टिस करो, इसके क्लोज होते ही समझ जाओ कि ये कैसी बनेगी। मतलब कि आप रिकवरी ढूंढ रहे हो, हर कैंडल में रिकवरी मिलेगी नहीं, जहां मिलेगी वहीं पर ट्रेड करोगे। लेकिन आप मान लो यहाँ पर कोई और सिनेरियो बना ऐसे ऐसे, आपने कहा कि हाँ यहाँ ये भी रिकवरी ही मानी जाएगी, चलो एक ट्रेड लेते हैं, बट वहां पर कुछ और था, ट्रेड डाउन की बन गई। तो जैसा, मतलब कैंडल एक्शन की थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, दिमाग लगाओ, खुद से प्रेडिक्ट मत करो। ये करो पहले अभी कि ये कैंडल ने ऐसे ऐसे किया था, ये लेवल था, अब मार्केट को ऊपर जाना था, नीचे जाना था, अब ये क्या बनती है, एक बार नोट किया। फिर दोबारा मार्केट गई, यहां पर रिएक्ट कर रही थी, लास्ट में इसने ब्रेकआउट किया, क्या बनती है। ठीक है, तो ये आपने आपके ब्रेन में मेमोरी फीड हो रही है। तो दोबारा जब कभी ऐसा मिलेगा आपको, तो आप इस पे ट्रेड करोगे। समझ रहे हो? अभी आपके पास कोई डेटा नहीं है पास्ट का, मेरे पास लाखों कैंडल का डेटा है, लाखों कैंडल का, मतलब लाखों कैंडल मैंने